ठीक फरमा रहे जनाब आप। सूरज इस वक्त बासित अली जो वो ऐसा लग रहा है कि बिला फिजूल तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की। तासुरात का इजहार किया तनवीर अहमद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए। अब बासित अली कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें क्राउड आएगा ही नहीं क्योंकि बाबर आजम टीम में नहीं है। कल तक यही बासित अली साहब थे जो कहते थे अगर बाबर आजम चार छक्के लगा देंगे बड़े बॉलर्स को तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। आज ये तारीफों में गुन गा रहे, क्या वजह है? देखिए बासित अली प्रॉपर जो यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब की ऑडियंस के लिए वो बयान दे रहे हैं ताकि उनको व्यूअरशिप मिल सके। इसके पीछे कोई बाबर आजम की फैन उसके लिए जितनी आप तारीफें करेंगे यूट्यूब पर बैठे तो आपको व्यूअरशिप आएगी। टीवी पर जब ये बैठते हैं एयरवाई के ऊपर तो इनका जो मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से ये मेरे को नहीं लगता कि हमें इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। हाँ, क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं। बाबर आजम एक बहुत बड़ा क्राउड पुलर है। कादिर साहब आप भी मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। इस वक्त खबरें चल रही थी कि शायद डेल स्टेन जो है वो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग कोच की कयादत को संभालेंगे, वहां अपना एक अहम जो जिम्मेदारी है वो देंगे। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशली नॉफ्के जो है वो इस वक्त बॉलिंग कोच से मुतालिक जो उनको जिम्मेदारियां दी गई है, पीसीबी जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। खबर पीसीबी की जानब से सामने आई है। जबकि इस पर आप क्या कहेंगे? डेल स्टेन होते तो ज्यादा फायदेमंद होता, एक बहुत अच्छा बड़ा नाम होता। कौन से बॉलर का नाम आप ले रहे हैं? ये एशली नॉफ्के जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच की जो जिम्मेदारियां उसको सरअंजाम देंगे। अब डेल स्टेन का नाम सामने आ रहा था। अच्छा, इसमें असल में पाकिस्तान जो है उसको नए तजुर्बे जो है वो करने की बहुत आदत है, नंबर एक। नंबर दो, आप भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग और जो भी एक दूसरे के साथ लाइकिंग और जो उस पैराए पर पूरा उतरे कि जो बोर्ड कहेगा या जो जिम्मेदार लोग जो बाख्तियार लोग आपको वो असाइनमेंट दे रहे हैं, तो अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप आते हैं तो उस सूरत में आप जो है अपने लिहाज से मुझे काइंडली आप फ्रेम में सही नहीं आ रहे, आप अपने को मैनेज करें, सही तरीके से फ्रेम में आ जाए। कैमरा जो है वो कट रहा है, आपका सर कट रहा है, आप फ्रेम में सही नहीं आ रहे। अब बताइए। अब आप सही आ रहे, आप कंटिन्यू। जी जी, यस यू कैन कंटिन्यू। जी जी, आप ठीक है। अब मसला जो है वो इससे ज्यादा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आने वाले कोच से, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, बैटर कोच हो या किसी भी किस्म का टेक्निकल पर्सन हो, उसको वो कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और कितना उसको अपना कोच तस्लीम करते हैं, यानी अपने उस्ताद। मुश्किल ये है कि हमारे खुसूसन इस मुल्क में ये रिवायत रही है और अब भी कायम है कि हम अपने से ज्यादा किसी को अहमियत नहीं देते। आज के मैच को आप देख रहे हैं, व्हाट इज योर प्लान रिगार्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 फाइनल, और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये काबिश आपको, ये जो हमारे बाकी दोस्त हैं कादरी साहब और सूरज कुमार, इनको मेरा बहुत बहुत सलाम। और दूसरा ये कि जिस तरह से पीएसएल इस दफा आपको पता है कि मसाइल का शिकार रही, मसाइल का शिकार इन द सेंस के पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई, मैच रुक गए, फिर वेन्यूज चेंज करने पड़े, शेड्यूल चेंज करना पड़ा। तो इतना क्रेडिट तो आप फ्रेंचाइजीज को दीजिए कि उन्होंने बहरहाल बड़ी हिम्मत दिखाई है और ये टूर्नामेंट का जो है वो आज फाइनल होने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो गिरते पड़ते फाइनल तक पहुंच गई है। बहुत से मसाइल हैं लाहौर कलंदर्स की टीम के अंदर। जब आप जीत जाते हैं तो आपके मसाइल छुप जाते हैं, जब आप हारते हैं तो लोग इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने, सऊद शकील ने जिस तरह से उसको लीड किया है, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि सऊद शकील जो है वो हमेशा लोग बात करते हैं और खास तौर पे आकिब जावेद बात करते थे कि वो T20 नहीं खेल पाएंगे। तो मेरा ख्याल ये कि आकिब जावेद हो या बासित अली हो या कोई और क्रिकेटर हो, जब वो अपने कोई ऐसे कमेंट्स करते हैं तो प्लीज उसके ऊपर बाद में माफी भी मांग लिया करें। ये अपना दिल बड़ा करके हमें बताया करें कि उनसे कोई गलत कमेंट हो गया है या गलत तज्जिया हो गया है तो वो अपने अल्फाज को वापस ले ले। सऊद शकील ने जिस तरह से टीम को लीड किया है ये एग्जाम्पलरी है, ये इसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए हमें। सऊद शकील की टीम में दो के उनके पास रायली रूसो, उनके पास मोहम्मद आमिर, अबरार, उनके साथ साथ हसन नवाज, ये सारे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे।
लेकिन डग आउट में जब डेव ब्रिचेट बैठे होते हैं तो, और सरफराज अब मेंटोर बन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे भी उनको बहुत फायदा हुआ है। तो आज के मैच में लाहौर कलंदर्स ने 2 के इस्लामाबाद यूनाइटेड को बुरी तरीके से एलिमिनेटर में एलिमिनेट किया है, चारों शाने चित कर दिया। लेकिन आज के मैच में मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन बन जाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बॉलर्स बैटर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, और सबसे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सऊद शकील आपको स्टेडियम में, ग्राउंड में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब शाहीन जाफरी, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, तो वो खुद साख्ता ऑलराउंडर हैं, वो खुद साख्ता कप्तान हैं, वो खुद साख्ता बल्लेबाज बनने जा रहे हैं। तो वो एक भी जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, ना बॉलिंग अच्छी कर पा रहे हैं, ना बैटिंग अच्छी कर पा रहे हैं, और ना ही उनसे कप्तानी अच्छी हो रही। जी लेकिन वो दामाद जो है वो खुद साख्ता नहीं है। इसे, ये जो दामाद का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल पड़ा है, मुझे 2 दिन पहले पता चला। ताबिश, आपके पास अंदर की स्टोरी होती है, बताएं हसन नवाज किसके दामाद हैं यार? ये भी एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। देखिए, जो खिलाड़ी आगे बढ़ता है वो भी दामाद बन ही जाता है, और चले सबके घर बसते रहे, ये अच्छी खबर है। लेकिन साथ साथ मैं हसन नवाज से बात नहीं की, सूरज कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हसन नवाज की आज शिरकत मुतादिद जराए बता रहे हैं बड़ी मशकूक है। शायद वो प्रैक्टिस कर रहे थे, दौरान प्रैक्टिस उन्हें बॉल लगी और उसके बाद इंजरी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो हसन नवाज जो है, क्या वो आज के मैच में होंगे? सूरज, आप समझते हैं? जी बिल्कुल होंगे वो आज के मैच में। अभी मैंने कुछ जराये से कंफर्म किया है, हसन नवाज आज का मैच खेल लें। हालांकि उनकी अभी भी वो तकलीफ जरूर है, लेकिन कुछ इंजेक्शन तो आपको पता है लगा कि आज, क्योंकि फाइनल है, बहुत बड़ा मैच है, और हसन नवाज की जो है बैटिंग, जो उन्होंने बाद आपने देखा कि पिछले मैचेस में फिनिश किया जिस तरीके से कोयटा के लिए, उनकी जरूरत है टीम में। जाने के बाद अगर टीम वो नहीं खेलती तो बहुत बड़ा धक्का होगा कोयटा का। लेकिन जो है खिलाया जाएगा, हालांकि उनकी एक लेकिन हसन नवाज आज का बिल्कुल। अच्छा, क्या इस हवाले से कादरी साहब आप समझते हैं? कादरी साहब, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। जो बात इस वक्त की आसिफ साहब ने की, उन्होंने कहा कि शाहीन के अंदर जो है कायदाना सलाहियत नहीं है, लेकिन सऊद में परफॉर्म किया है। आप समझते हैं कादरी साहब कौन सा बेहतर कप्तानी लोगों के नजदीक? आपका क्या ओपिनियन है? शाहीन आफरीदी से मुतालिक बात कर रहे हैं आप? जी जी, सवाल रिपीट कीजिएगा, आवाज कमजोर थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा कप्तान ज्यादा बेहतर है आपके नजदीक, शाहीन आफरीदी और सऊद शकील? देखिए, शाहीन आफरीदी से एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे कि वसीम अकरम अपने जमाने में थे, अगर आपको याद है, इमरान खान थे। बैट्समैन या बैटर जो है वो जरूर हिकमत अमली बेहतर बनाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कप्तान फास्ट बॉलर है तो उसका अंदाज जाहराना होता है, और दूसरे उसके अंदर सलाहियत ज्यादा होती है, उसको अपने ऊपर जो है बहुत ज्यादा मान होता है। क्योंकि फास्ट बॉलर का मतलब यह है कि उसके बाद कम से कम T20 की अगर बात कर रहे हैं आप, तो 4 ओवर उसके पास है, यानी 24 बॉलें उसके पास है, और वो 24 डिलीवरी से अपने कप्तानी के अंदर अपनी टीम के लिए वो काम कर सकता है जो सऊद शकील एक बॉल खेलकर नहीं कर सकते। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि फील्डिंग को मैनेज करना, अकॉर्डिंग टू द फील्ड बैटिंग बॉलिंग करना, और फिर ये देखना कि सामने वाला बैट्समैन कौन है, बैटर कौन है, और कैसी बॉलिंग करनी है। कम से कम वो 4 ओवर जो है वो शाहीन आफरीदी के पास है, बेहतर कैप्टन, कि वो बेहतर अंदाज में बॉलिंग डिलीवर करके एज ए कैप्टन अपने आप को मनवा सकते हैं। और देखें, सऊद शकील का अपना मियार है और शाहीन आफरीदी का अपना मियार है, बाबर का और रिजवान का अपना मियार है। हम असल में हर चीज को, जब तक कि हम कोई ऐसी टीमें ना बनाए कि जिसमें एक बैलेंस टीमें हों, और इन चारों को हम मुख्तलिफ लिहाज से कप्तानी दें और कहें भाई हम एक बेहतर कप्तान या बेहतरीन कप्तान चुनने जा रहे हैं, फिर तो कई सलाहियतें जो है वो उस कप्तान की देखी जाएंगी हर लिहाज से। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के फाइनल के अंदर कोयटा ग्लेडिएटर्स को मुझ समय काफी लोग जो है वो फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन कप्तानी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि शाहीन आफरीदी की जो है जहानत जो है मुझे ज्यादा नजर आती है।
आपके नजदीक लाहौर कलंदर्स की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, मुझे काइंडली इस हवाले से आसिफ भाई आप जो है गाइड कीजिएगा, बताइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि अब ये बात की जा रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी इब्तदाई के मैचेस खेले, वो रावत मंडी में बड़ा अच्छा खेल रही थी, पर इसके बाद जो है उनको ये इवेंट इतना अच्छा लगा है, तो ये वजह है या फिर उनका मोमेंटम जो है वो उस तरीके से बाद में जल नहीं हो पाया है, उनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर नहीं पाए। अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं कादरी साहब की बात से एक का पहले जवाब दे दूं, उसके ऊपर कमेंट करूं नहायत एहतराम के साथ। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है ताबिश भाई कि कादरी साहब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कप्तान या तो एक बॉल के लिए कप्तान नहीं होता, या कप्तान 4 ओवर्स का कप्तान नहीं होता, कप्तान पूरे मैच का कप्तान होता है। वो T20 मैच हो, वो ओडीआई मैच हो, ये टेस्ट मैच हो। सो शाहीन शाह अच्छे कप्तान की सबसे पहली सलाहियत ये होती है कि वो मुश्किल वक्त में बड़े फैसले करता है। ये चीज मुझे सऊद शकील में ज्यादा नजर आई है। और जबकि शाहीन शाह अफरीदी बड़ा फैसला ये करते हैं कि नंबर 5 पे बैटिंग करने आ जाएंगे, और इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई बड़ा फैसला करते दिखाई नहीं दिए। तो जिस तरह से वो कराची किंग्स के खिलाफ मैच हारे डेथ ओवर्स में, हारिस रऊफ और जब इरफान न्याजी ने उन दोनों की पिटाई कर दी, तो वहां पर उनकी जो सारी ब्रेवनेस थी या जो कप्तानी थी वो खुल के सामने आ गई। तो मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है एहतराम के साथ कादरी साहब के साथ कि सऊद शकील मुझे बेहतर कप्तान नजर आए। दूसरी तरफ अब आते हैं, आपने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड की ताबिश, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में आप याद रखिए कि कॉलिन मुनरो पहले फैक्टर थे जो साहिबजादा फरहान के साथ आकर ओपनिंग में रन्स कर रहे थे। फिर दूसरा फैक्टर एलेक्स हेल्स आए, एलेक्स हेल्स भी वापस चले गए, उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट्स थी या जो भी था। अंदर की स्टोरी आपके पास होगी या सूरज कुमार साहब के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। तो एलेक्स हेल्स जो है वो वापस चले गए। अब साहिबजादा फरहान अगर रन्स नहीं करते इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक और खुद साख्ता ऑलराउंडर है, वो है शादाब खान, जो मुश्किल वक्त में बॉलिंग नहीं करते, 2 ओवर्स करते हैं। जब जहां पे मार पड़ना शुरू होती है बॉलिंग करते हुए दौड़ जाते हैं। मेरा 7 साल का भतीजा है, वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर ये कप्तान है तो ये इतने खौफजदा क्यों होते हैं। 7 साल के बच्चे को ये बात समझ आ रही है कि एक कप्तान को खौफजदा नहीं होना चाहिए कि मार पड़ना शुरू हुई तो बॉलिंग छोड़ दी और दूसरे बॉलर्स को आगे ले आए। फिर देखिए दोस्ती आ रही, इस बात को सुनिए समझिए। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, सलमान अली आगा कप्तान है पाकिस्तान टीम के, शादाब खान वाइस कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या, ये आपने अंधा बांटे रेवड़िया अपनों ही को दे कि मिस्ताक आप शादाब खान की T20 इंटरनेशनल में वापसी कौन सी इतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज है कि आपने उनको T20 में वापस नहीं आए। फिर आप देखें वो भी दामाद है ना, वो भी तो दामाद है। बस ये एक बड़ा मसला है ताबिश। अब मुझसे और आपसे गलती हो गई कि हमने रिश्ते वहां पे नहीं किए कि जहां पे कोई बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी। मैं खैर इस चीज पे इस पे आगे आऊं ना, 110 रन की बॉलिंग एवरेज न्यूजीलैंड में या 112 रन की, और बैटिंग एवरेज 10, ये शादाब खान जिनको आप वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अगेन सलमान अली आगा पे मैं बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा, सलमान अली आगा ने एक चीज अच्छी की जो मुझे अच्छी लगी उनकी, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मेरी परफॉर्मेंसेस जो है वो बिल्कुल जीरो चली गई जब पाकिस्तान हार गया। तो शादाब खान, खुशदिल शाह, हुसैन तलत और इस तरह के जो 3-4 प्लेयर्स आपने टीम में रखे हैं, फहीम अशरफ, मैं समझता हूं कि ये इनकी T20 में जगह नहीं बन रही थी। अगर मैंने और आपने आज भी मेरिट के ऊपर बात करना शुरू नहीं की तो जो हमारी बाकियात हैं क्रिकेट की वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया जनाब आसिफ साहब ने। इस हवाले से सूरज आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। एक तो ये तासुर सामने आ रहा है, सियासी भर्तियां बहुत हो रही है। राना फहीम अशरफ जब भी मुलाकात के आते हैं सियासी रहनुमाओं से, उनका टीम में नाम आ जाता है। फिर दूसरी बात है, हमारी टीम में शायद खूबसूरत चेहरों की जो है बड़ी जरूरत है। ये टीम जो है खूबसूरत चेहरों की वजह से ही शायद लड़कियां आती हैं मैच देखने के लिए, टिकट खरीदती हैं। अगर नसीम का खेल रहे हो, अगर शादाब खान खेल रहे हो, खूबसूरत चेहरों की जरूरत होती है। तो ये क्या इन तमाम सिनेरियोज में आपका क्या मौक़िफ़ है सूरज?
सबसे पहले तो वो बहस चढ़ गई कि भाई शाहीन अच्छा है कैप्टन या सऊद शकील, उसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। एलिक्स हेल्स के हवाले से आपने पूछा कि वो अचानक क्यों चले गए, वो असल में स्टोरी ये थी कि भाई वैसे तो उन्होंने पूरे मैचेस के लिए, तमाम मैचेस के लिए साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन स्पेन के अंदर उनके एक फ्रेंड की अभी शादी है, वो अचानक फिक्स हुई, तो उनको दावत आई एलिक्स हेल्स को, उसने कहा भाई छोड़ो पीएसएल को, वो अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए चले गए अब स्पेन। अच्छा, अब ये सऊद शकील और शाहीन अफरीदी की जो कहानी है, शाहीन अफरीदी मुझे कदरे बेहतर कैप्टन नजर आया, क्योंकि रिजल्ट वो बताते हैं, अल्टीमेटली हम तायुन करते हैं कैप्टनसी के हवाले, उसकी रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या है। अब शाहीन फिर 2 पीएसएल जितवा दिए, एक पीएसएल अभी फाइनल में चले गए, परफॉर्मेंस तो खुद की भी है उनकी, और साथ में रिजल्ट आपके सामने, लाहौर हो जीती, अभी एक और जीतने जा रही है पकोल आपके के आसिफ साहब कहते हैं हमारे के जीत जाएगा लाहौर कलंदर्स। बहरहाल ऑन पेपर भी लाहौर कलंदर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और मुझे लगता है नहीं, अच्छा शायद वो नहीं चाह रहे कि कोयटा जीतेगी, शायद कादरी साहब हमारे कह रहे थे कि लाहौर जीते। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स जीत सकती है आज, क्योंकि एक तो उनका होम ग्राउंड है, हालांकि होम क्राउड नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन होम ग्राउंड है उनका। पता नहीं क्यों उनको सपोर्ट करने नहीं आ रहे, मुझे वो समझ नहीं आ रही शायद कहना चाह रहे जनाब आसिफ साहब कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि मैंने लाहौर कलंदर्स का नहीं कहा, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे। लेकिन ये चीज को क्लियर कीजिएगा आसिफ साहब कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो यहाँ ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि लाहौर कलंदर्स के पास ये एज है आज के मैच में कि आज का मैच लाहौर में हो रहा है, उनके पास फैंस होंगे, उनके वहां मौजूद होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। और जो लास्ट मैच था उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, तो उनके पास ये एज होगा, 95 रन के उन्होंने शिकस्त दिया, तो सिनेरियोज उनके लिए थोड़े जो है खुशगवार दिखाई दे रहे। शाहीन की बात की जाए, 3 ओवर किए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने, और जिस बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा दोनों टीमों में से, अगर लाहौर की बात की जाए। सूरज भाई अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जिस रात में, जिस शाम में, जिस मैच में शाहीन अफरीदी के पहले 2 ओवर अच्छे गिरेंगे, वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो ये तो तय हो गया कि शाहीन अफरीदी सिर्फ 2 ओवर्स के बॉलर हैं। जब भी बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा और वो डेप्थ में बॉलिंग करने आएंगे, उनसे अच्छे यॉर्कर्स नहीं होते। मेरी शाहीन अफरीदी से कोई जाती वो नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप स्टैट्स उठा के देखें, निकाल के दे देते हैं आसिफ साहब, अगर शुरू में 2 विकेट निकाल के दे देते हैं तो काफी हद तक आपका काम वो कर जाते हैं। और पिछले मैच में भी आपने देखा, और अगर आखिर में एक मैच, और जी सूरज भाई, और अगर आखिर में मैच चला गया और उनको आखिर में 2 ओवर्स करने पड़े और इरफान न्याजी ने आखिरी 2 ओवर में 40 रन बना के मैच जितवा दिया, तो पहले 2 ओवर्स का मैं और आप मिलकर 4 डालेंगे? ये बता दें। देखिए हर दफा मेरे ख्याल से आखिर में वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। सूरज भाई मैं आई एग्री विद यू। मुझे थोड़ा सा अगर आप एक बात कह दीजिए, अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप इंटरनेशनल, इस याद रखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत फर्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन अफरीदी हमें इम्पैक्ट दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे, और इस पीएसएल के अंदर शाहीन अफरीदी एक दफा फिर एक्सपोज हुए हैं जब वो नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आए हैं, उनसे रन नहीं हुए। उनको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वो एक बॉलर हैं, उनकी जो बैटिंग की बारी है वो 7वें 8वें नंबर पे आती है, 9वें नंबर पे आती है। अगर एक दफा आपने छक्के लगा लिए, डज नॉट मीन कि आप बैटर बन गए। एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि शाहीन अफरीदी के को पाकिस्तान की भी जरूरत है, कि पाकिस्तान के लिए अगर वो आकर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। और जब से उनकी इंजरी हुई है और इंजरी के बाद उनको कप्तान बनाकर कप्तानी से हटाया गया है, उस वक्त वो बहुत अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं और उन्होंने इंटरनेशनली अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी। अगर 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस को लेकर मैं और आप उनका ढंडोरा पीटेंगे, ढोल बजाएंगे, तो हम पाकिस्तान में टैलेंट के साथ ज्यादती करेंगे, हम पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ ज्यादती करेंगे। ये बात तो आपकी ने वो बोलने वाली क्रिकेट बना दी है, वो कैप्टन हो तो जल्दी आ जाते हैं, आसिफ अली से पहले आ जाते हैं। वो एज ए बैट्समैन तो वो फेल है, इसमें कोई शक नहीं है, एज ए बैट्समैन वो है ही नहीं। ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये जो साबिश भाई आपके शो में मैं, साबिश बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ, बिल्कुल आप
उनकी इस गुफ्तगू से मैंने ये बात का अंदाजा लगाया है कि शाहिन शाह अफरीदी हो या फिर चंद हमारे फ्रेंचाइजी कप्तान, वो ज्यादती करते हैं और वो हमने इस इवेंट में देखा है।